किसी ने एड्रेस बताया कि वहाँ नया एक प्रॉपर्टी बनी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब भाई मैं देख रहा हूँ बालकनी में से ऐसा कोई तो गुजर रहा है। एक बार देख लिया, कंटिन्यू 3-4 बार बालकनी में से कोई तो गुजर, और लेकिन ये गूज बम्स देखो आप, या ऐसे ही नहीं आते भाई, कुछ ना कुछ होता है तभी आते। तो होला चिकोस कोमो इस्तात, तो दोस्त तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइज़ बहुत टाइम बाद मैं ऐसे हॉरर स्टोरी कुछ तो भी कवर कर रहा हूँ, और ये स्टोरी है लगभग 2 महीना पहले की। और स्टार्ट में मैं बता देता हूँ, ये जो स्टोरी है अपनी वो होने वाली है गोवा की। इसके पहले भी मेरे को 2-3 स्टोरी आपको सुनानी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई व्लॉग्स कंटिन्यू होना चाहिए, स्टोरी बाद में निकालेंगे। लेकिन भाई ये स्टोरी मेरे को बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं। और गाइज़ बात ऐसी है, मैं 2 महीना पहले गया था गोवा राइड पे। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो गोवा के 4-5 व्लॉग्स हैं, आप जाके देखो। सिनेमैटिक्स भी अच्छी है और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। थोड़ा डिटेल में बताया हूँ मैंने, और बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी के अंदर है, तो आप इंजॉय कर सकते हो वीडियोस को। तो आप जाके देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। पहले अपन आते हैं अपने स्टोरी के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी होती है कि मतलब देखने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसे हुआ कि लगभग मैं सुबह में निकला था इधर से, शादी थी मेरे घर में, और रात में मैं सोया नहीं था, और 3 बजे लगभग मैं निकला यहाँ से पुणे से। फिर वहाँ से मैंने हजरत को पिक किया और वहाँ से हम लोग निकले गोवा के लिए। और लगभग शाम के 6:30-7 बज रहे थे और हम लोग गोवा में पहुंच गए, और एकदम थके हुए, क्योंकि गोवा के रास्ते का काम चल रहा है। इतने ख़राब रास्ते हैं भाई, पूरी बैग की मतलब पूरी हालत ही, कंधे वंधे सब बैक वैक दुखने लग जाती है। तो एकदम थके हारा मैं वहाँ पहुँचा, और मापसा पहुँचा था। तो मापसा में जैसे इंटर किया उसके आगे पहुँचा, और वहाँ से मुझे क्या पता क्यों, मतलब मैं बातें नहीं बना रहा हूँ। अब जिसको लग रहा है बातें बन रही है तो भाई आप इधर से ही वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन मैं जो ट्रैवल करता है उसी के साथ होता है भाई, जो मतलब बैठता है एक जगह पे उसको नहीं एक एक्सपीरियंस करने मिलता है, ट्रैवल करने वालों को ही मिलता है। और जितने भी व्लॉगर्स होंगे, यूट्यूबर्स होंगे जो ट्रैवल करते हैं भाई, वो सबके साथ होता है। कोई शेयर करता है, कोई नहीं, मैं तो करता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है। तो गाइज़ ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ इंटर करता हूँ मापसा में, क्योंकि मापसा वहाँ से कालंगुट से पास में है, और भाई मापसा सिटी बड़ी है उधर और बहुत डेवलप है। तो बाकी सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी मापसा में, जो कालंगुट में नहीं मिलेंगी। तो मैं कालंगुट से बीच में वाला रास्ता था, और भाई वहाँ से मेरे को जो निगेटिविटी लग रही थी कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंटर किया तो मेरे को ऐसी निगेटिविटी लग रही है। अभी से गूज़बम्स आ रहे, आगे तो सुनना बचा है। तो मेरे को निगेटिविटी लग रही थी। मैं वहाँ इंटर किया और वहाँ से मैं कलंगुट में पहुँचा। तो कलंगुट में पहुँचते पहुँचते मेरे को शाम हो गई, 7:30 बज गए, क्योंकि ट्रैफिक थी रास्ते में और भाई अंधेरा होने लग गया। और गोवा में ऐसा है कि रात में आपको 11-12 बजे तक लोग दिखेंगे, और ट्रैफिक भी रहती है, पब्लिक घूमती फिरती है, और बहुत सारे मतलब लोग आते हैं, पब्लिक बहुत होती है। तो मैं 7:30 बजे पहुंचा, और मैंने पहले से स्टार्टिंग से प्लानिंग करके नहीं गया था कि मैं कहाँ रुकूंगा। तो मैं एक जगह रुका था, वो तो अपन आगे आते। तो मैं कलंगुट में कहीं तो बागा बीच के आगे, बागा बीच या कलंगुट के आगे मैं रुका था, और वहाँ मैंने किसी से पूछा कि मुझे अच्छा सा रूम चाहिए। तो भाई पब्लिक बता रही थी रूम। पहले तो भाई मैं गया था तो पूरा सीज़न चल रहा था, और बहुत मतलब नॉर्मल वाले भी चले गए, एक्सपेंसिव वाले भी चले गए, और जो मिल रहे थे वो भी ऐसे थे कि मुझे नहीं पसंद आ रहे थे। तो मैंने उसको सबको स्किप कर दिया, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इस बार अंदर रुकते। और सबसे बड़ी गलती भाई मेरी यही हुई। आप गोवा जाएंगे तो भाई क्राउडेड एरिया में रुको, एकदम अंदर अंदर जाएंगे तो भाई जितना अंदर जाएंगे उतनी उदासी है। पहले गोवा में मेरे को उदासी लगती है भाई, हर दूसरी दुकान छोड़ के भाई दारू की दुकान। तो भाई बहुत गलत वाइब है, मतलब घूमने के लिए ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें मतलब अलग है भाई। और वहाँ बहुत अलग अलग रिचुअल वो सब चलते हैं। और भाई जो मैं काला जादू बोलता हूँ, लोग ट्रस्ट करते हैं नहीं करते मुझे पता नहीं। शाहरुख देख रहा हूँ तो बोलेंगे स्टोरी बना रहा है, लेकिन भाई शाहरुख को मालूम है भाई, हजरत से पूछ ले तू, अभी जो साथ में है भाई उस पर भरोसा होगा तेरे को। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और हम लोग किसी ने एड्रेस बताया कि वहाँ नया एक प्रॉपर्टी बनी है, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आजू बाजू का एरिया बड़ा है, और प्रॉपर्टी भी अच्छी है, तो वहाँ जाके आप ट्राई करो।
तो वो आदमी ने बोला और मैंने बोला चलो भाई ट्राई करते हैं, और अपने को कुछ नया भी एक्सपीरियंस करने मिलेगा, मतलब आजू बाजू क्राउड नहीं है और पूरा एकदम साफ़ है। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ भाई, आजू बाजू पूरा अंधेरा। अभी नाम नहीं लूँगा मैं, VS शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं, तो व्लॉग्स में अगर आपने देख लिया तो भाई सॉरी, अभी प्लेस का नाम इसमें तो नहीं लूँगा मैं भाई, किसी को अपने को डिफेम नहीं करना है, मतलब उसकी बेचारे की रोज़ी रोटी की जगह है तो अपन बोल नहीं सकते ऐसा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ इंटर करता हूँ तो भाई एक गेट है, गेट के आजू बाजू पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे को मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, 100 मीटर तक इधर उधर सब तरफ से पूरा एक कंपाउंड है, उसके बीच में सिर्फ नारियल के बड़े बड़े झाड़ है, नारियल के पेड़ है, कोकोनट ट्री, और बीच में एक ऐसा बंगलो टाइप में है, उसमें ऊपर 8 रूम है, और नहीं ऊपर 4 रूम है, नीचे 4 रूम है, ऐसे सिर्फ 8 रूम है। और मैं वहाँ गया, हम लोग को 3 दिन के लिए रुकना था। तो अभी मसला ऐसे हुआ कि हम लोग लगभग वहाँ पहुँचे थे कुछ ढूंढते ढूंढते 8:30 बजे, और पहले ही भाई वहाँ अंदर साइड था तो अंधेरा हो चुका था। तो 3 दिन के लिए हिसाब से हम लोग ने मतलब रूम वगैरह बुक किए, तो कम ज़्यादा करते करते मतलब वो थोड़ा चीपेस्ट था, मतलब गोवा के हिसाब से 1800 रुपये पर डे पकड़ लो, हाँ 1800 रुपये पर डे पकड़ लो। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से ऊपर गए, तो मैं उस दिन इतना थका हुआ था कि मुझे कोई भी मतलब होश में नहीं था। तो हम लोग मतलब सब सो गए, लेकिन दूसरे दिन मतलब ये पहला दिन तो ऐसे ही चले गया। पहले दिन में मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था कि मेरे को बाजू वाले का नहीं पता था कि बाजू वाला क्या कर रहा है, इतना मैं मतलब गहरी नींद में सो गया था, रूम वूम ले लिया। और दूसरे दिन मुझे पता चला कि पूरा मतलब जो बंगलो टाइप था उसमें सिर्फ हम लोग अकेले थे, आजू बाजू पूरे रूम खाली थे। मेरी दूसरे दिन हालत ख़राब हो गई, और क्योंकि मेरे को हर बार मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसे होता है। तो जैसे ही ये सब हुआ तो स्टार्ट कहाँ से हुआ मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट ऐसे हुआ कि रात में मेरे को मतलब 2-3 बजे के आसपास नींद खुलती है मेरी, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसे ही उठा, तो भाई बोलने से पहले मेरे को गूज बम्स आ रहा है, मैं दिखाऊँ कैसे क्या, ये देखो गूज बम्स। तो जैसे ही मैं रात में 2:30-3 बजे के बाद आँख खुली मेरी, तो मुझे मतलब ये ऐसी बालकनी है, मतलब ये मेरी बालकनी है, और बालकनी की तरफ पैर करके मतलब मैं लेटा हूँ, सोया हूँ, और सामने सीधा अपने को दिखता है बालकनी, और बाहर से लाइट लगी है, अंदर की लाइट पूरी बंद है, तो बाहर का जो रिफ्लेक्शन आता है तो बाहर कुछ भी एक्टिविटीज़ अपने को समझ में आता है। बाहर आजू बाजू कुछ नहीं था, सिर्फ रास्ता था और पूरा ऐसा सन्नाटा था। तो मतलब जैसे ही मेरी आँख गई उधर, अब भाई मैं देख रहा हूँ बालकनी में से ऐसा कोई तो गुजर रहा है। एक बार देख लिया, कंटिन्यू 3-4 बार बालकनी में से कोई तो गुजर, और बालकनी में कौन चलेगा भाई। ये देखो गूस बम्स, मेरे हर बार का डायलॉग है लेकिन ये गूस बम्स देखो आप, ये ऐसे ही नहीं आते भाई, कुछ ना कुछ होता है तभी आते। तो जैसे ही मैंने वो देखा तो भाई मैं ब्लैंकेट डाल के सीधा ओढ़ के सो गया, और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं 4-5 बजे तक मैं ऐसी था। जैसे ही थोड़ा सा उजाला होने लगा 5:30 बजे के आसपास, तब जाके मैं सोया, और सुबह जैसी हुई 8 बजे मैं निकल गया, लेकिन मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। फिर पूरा दिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन भाई व्लॉग शूट करना था, अपन खास गए उसी के लिए घूमने और व्लॉग शूट करने के लिए। उस दिन भी मैंने पूरा व्लॉग शूट किया, और रात हो गई। तो मेरे को पहले तो ऐसा था कि भाई जाना ही नहीं मेरे को, लेकिन मैं बोला भाई पैसा भरे तो फिर जाना भी ज़रूरी है और आराम भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे पता था नींद नहीं आने वाली। वो रात भी मैं 2-2-2:30 बजे तक मैं जागा ही रहा, 3 बजे तक। तो मेरे को मतलब पता तो चल गया था अभी कुछ तो है। तो मेरे को पूरे घर में अलग निगेटिव वाइब आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि बेड के सामने वॉशरूम थी, वॉशरूम का जो डोर था वो ओपन करके मैं वॉशरूम कर रहा था। इतना मेरे दिमाग में वो सब घूम रहा था कि मुझे कभी कुछ अचानक फिर से दिख गया, क्या होगा ये वो। एंड में तो पता है भाई दिखेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सो रहा था, आयतल कुर्सी पढ़ के मैं 2 दिन तक सो रहा था। सो रहा मतलब ऐसी आँख बंद करके लेटा था, क्योंकि नींद तो ज़रा भी नहीं आ रही थी। थकने के बाद सिर्फ एक ही रात सोया हूँ मैं, बाकी 3 रात में नहीं सोया हूँ। तो सोच लो ये ऐसा हुआ मेरे साथ। अभी स्टोरी में क्लाइमैक्स ऐसे आता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग जा रहे थे रिटर्न, अभी मुझे लग रहा था ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, जा रहे थे रिटर्न। तो ये हजरत मेरे को बोल रहे कि मैं उस दिन रूम में सब सोए थे, मतलब हम लोग हाँ। तो
मेरे को बालकनी से कोई तो भी रात में 2-3 बार आते जाते दिखा। तो मैंने बोला क्या था, तो बोले ऐसा कोई तो हवा में कुछ तो चीज़ थी। मैंने बोला बाप रे, बोला मेरे साथ नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में हुआ इन लोग के साथ भी है, लेकिन कोई बता नहीं रहता एक दूसरे को क्योंकि सब डर जाएंगे। तो हम लोग रूम की लाइट ऑन करके सो रहे थे कि बालकनी से कुछ दिखे नहीं, क्योंकि रूम की लाइट ऑन होंगी तो बालकनी में कुछ नहीं दिखेगा, ऑफ होंगे तो बालकनी बाहर का उजाला तो वो दिखेगा। भाई ऑन करके फिर वो मैं वही सोच रहा हूँ, ये 2 दिन से ये बोल रहे ऑन करके सोना है, ऑन करके सोना है। तो भाई बाकी लोग की भी लग गई, सब लोग डर रहे हैं। अभी बोल रहा कोई किसी को नहीं है, लेकिन एंड में जाते टाइम पे मालूम पड़ रहा है, वो भी गोवा का जो अम्बोली घाट है वो पास होने के बाद बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा था। भाई मेरे वहाँ भी हालत ख़राब हो गया। मैं बोला सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, सबके साथ हो रहा था, और अलग अलग ही वाइब आ रही थी, मतलब नींद तो आ रही नहीं थी। और वो रूम में मतलब कैसे बताओ, कोई तो रूम में पूरा रूम एकदम नया था, पूरा प्रॉपर्टी नई थी, लेकिन जो रूम में जो चीज़ें थी ना वो पुरानी थी। और कुछ कुछ मैंने मतलब बहुत सारी जगह देखा हूँ मैंने, मेरे हाथ से गूज़बम्स नहीं हट रहे, कुछ कुछ चीज़ें मैंने देखा हूँ कि ऐसी जो चीज़ें होती है पुरानी, भाई उसमें ही कुछ ना कुछ रहता है, वाइब अलग होती है, या कोई पुरानी जगह होती है उसके साथ वो वाइब आती है। तो एक टेबल था, सामने का एक पुराना वाला वार्डरोब जैसा था। भाई वहाँ जाने के बाद ही ऐसा होता था, मैं तो उस पर मोबाइल रखने के लिए भी डर रहा था, लेकिन मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। तो ये मेरे साथ ऐसे 2-3 दिन तक कंटिन्यू हुआ। एंड में बाकी बाद में जाने का पता लगा सबके साथ हो रहा था ये, और ये तो एक हो गया मेरे साथ। लेकिन हम लोग 2016 में हम लोग सब गए थे, मैं, मुजम्मिल भाई और उनके बहुत सारे दोस्त लोग थे, हम 12-13 लोग थे। तो हम लोग रुके थे, वो उसका भी नाम नहीं लूँगा, किसी को अपने को बोलना ऐसा अच्छा नहीं है कि वो मेरे साथ हुआ दूसरों के साथ नहीं भी हो। तो हम लोग वहाँ रुके थे, एक होटल थी, बहुत बड़ी थी, स्विमिंग पूल वगैरह एकदम मस्त, मज़ा आ गई थी। वहाँ का व्लॉग नहीं शूट किया, लेकिन वहाँ के फ़ोटोज़ या कुछ क्लिप्स होंगे तो मैं देखो डिस्प्ले पे डाल दूँगा। और बाद में ऐसा हुआ कि हम आद भाई, काशिफ भाई और यासिन भाई, उन लोग ने अलग जगह, मतलब हम लोग एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी तो उन लोग ने सामने वाली बिल्डिंग में लिए, और सॉलिन भाई लोग नीचे थे, वो लोग ऊपर थे, और हम लोग बाकी सब आदिल भाई, मुजम्मिल भाई, अरबाज भाई, हम लोग सब इधर थे। तो वो लोग तीनों उधर थे अकेले, और मैं उनके रूम में से गिन के 2 ही बार गया था, वो भी हम लोग टाइम पास मस्ती मजाक के लिए हम लोग जाते थे। तो जैसे ही मैं उन लोग के रूम में गया तो भाई वाइब ही अलग, वाइब ही अलग। यह एक पुराना किचन टाइप में था, वहाँ घुसे तो वाइब अलग, और उनके रूम में अजीब ही अंधेरापन लग रहा है, लाइट लगने के बाद भी ऐसा उदासी लग रही है। तो मैंने इनको कुछ नहीं बोला, फिर मैं मुजम्मिल के साथ फिर से गया, तो मुजम्मिल को नीचे उतरने मैंने सेकंड डे पे बोला, ये हम लोग वो टाइम पे भी 4-5 दिन थे, तो मैंने सेकंड डे मुजम्मिल को बोला, मैं मतलब भाई इनके रूम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मुजम्मिल बोले क्या पता अभी होंगी नहीं होंगी, तो उनको बोल मत तो डर जाएंगे। लेकिन बाद में मैंने उनको नोटिस कराया तो ये कॉमेडी सीन हो गया। काशिफ भाई, आद भाई और यासिन भाई, उन लोग ने बैग वैग छोड़ के सिर्फ गद्दा उठाए और रात में 11:30 बजे हम लोग के रूम में नीचे आके सोए। मतलब सबके साथ हम लोग बेड पे सोए, वो लोग नीचे बेड के बाजू में गद्दा बिछा के सोए, और लास्ट डे था हम लोग का, समझो। मतलब उनकी जो फटी थी ना भाई, हालत ख़राब हो गई थी। और मैं उनको पहले से ही बोल रहा हूँ, मैंने वहाँ उनको और 4-5 और किस्से सुना दिया, मज़ा आ गई थी। वो भी ट्रिप बहुत भारी थी, सिर्फ वो 1 ही 2 हम लोग इंसिडेंट हुए वो एकदम डेंजर थे, बाकी मज़ा आ गई थी। और उन लोग ने भी नोटिस किए बाद में वो सब चीज़ों को, और उन लोग को हो रहा था, लेकिन बोलते कुछ नहीं इग्नोर करते। लेकिन जब मैंने बोला तो उन्होंने फिर से नोटिस किए, तब जाके पता चला कि भाई कुछ तो है, कुछ वाइब है। तो उन्होंने वो रातों रात रूम छोड़े, हम लोग इधर आके सोए, भाई बहुत इन्जॉय किए थे हम लोग ने। क्लिप्स डाल दूंगा मैं, वो देखो। तो ऐसे कुछ मेरा इस बार का जो एक्सपीरियंस था। लेकिन भाई फिर से अपने को जाना है दिसंबर में, IBW है इंशाल्लाह। तो अपनी एक न्यू गाड़ी आने वाली है, अभी ये वीडियो के बाद शायद से उसका वीडियो आने वाला है। तो उस बाइक पे जाएंगे अपन, स्पोर्ट्स है, टूर के हिसाब से भी ठीक है, तो अपन उस पर जाएंगे IBW में। और गाइज़ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था, जिसको लगता है सही वो सुनो, जिसको नहीं लगता है भाई मत सुनो, स्किप करो। पहले स्टार्टिंग में जिसने कर दिया होगा, लेकिन भाई वाइब्स होती है, ये सब चीज़ें निगेटिविटी होती है, और मेरे साथ हुई है बहुत जगह, और लोगों के साथ भी होती रहा। अभी और 2-3 किस्से आए, वो मैं एक साथ में सुनाऊंगा, अलग अलग बना के वीडियो मतलब नहीं, अगले संडे मतलब ये संडे जाके अगले संडे को मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि एक बात बोलना भूल गया, यहाँ से अपना 30 डेज़ का डेली व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब स्टार्ट में कुछ एडवेंचर थ्रिलर रखते हैं। तो
यही से अपना था फर्स्ट व्लॉग, समझ लो 1 तारीख से। कल 1 तारीख है, आपको ये व्लॉग दिख रहा होगा। और गाइज़ वीडियो पसंद आया हो तो लोगों को शेयर करो। जितना मैं एक बात बोल रहा हूँ, गोवा बहुत मस्त जगह है, वाइब बहुत अच्छी है, बीचेस अच्छे है, हर जगह अच्छी है। वैगेटोर भाई बेस्ट है, अंजुना और वैगेटोर से अच्छा कोई नहीं है, मतलब बीच के अंदर, और इतनी एक नंबर वाइब है। लेकिन भाई निगेटिव वाइब भी होती है, समझ के चलो। तो हर चीज़ के दोनों साइड होते हैं, अच्छी बुरी, तो आपके हिसाब से अभी। तो गाइज़ वीडियो को बड़ा करने से अच्छा अपन वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपकी फटी नहीं फटी मेरे को पता नहीं, अगर आपको ज़रा भी फटी है तो भाई कमेंट कर दो फट गई। तो गाइज़ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करके जाना।